नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मंगलेश जायसवाल। आज हम कक्षा 11 आरोह हिंदी के अंतर्गत कृष्णा सोबती जी की शब्द चित्र की चर्चा करेंगे। कृष्णा सोबती एक महान लेखिका रही हैं, जिनके जीवन परिचय पर चर्चा करते हुए कुछ बिंदु मुख्य रूप से इस प्रकार हैं। उनका जन्म 18 फरवरी 1925 को गुजरात में हुआ, जो कि वर्तमान में पश्चिम पंजाब पाकिस्तान में स्थित है। उनकी मुख्य रचनाएं जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम, ये उनके उपन्यास हैं। और कहानी के अंतर्गत बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के। और इन रचनाओं के अतिरिक्त ऐसी कई कालजी रचनाएं लिखी उन्होंने, जिन्होंने साहित्य में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त किया है। सम्मान राष्ट्रीय स्तर के अनेक मिले हैं उनको। साहित्य अकादमी का सम्मान, साथ ही अकादमी का शला का सम्मान आदि से भी उन्हें नवाजा गया है। और जिस प्रकार मनुष्य का अवतरण होता है, उसी प्रकार एक न एक दिन उनका अवसान भी होता है। तो इसी तरह से कृष्णा सोबती जी हमारे बीच से 25 जनवरी को सन 2019 में काल कवलित हो गई, उनका देहावसान हो गया। लेकिन जिंदगी नामा एक उनका ऐसा उपन्यास है जिसने साहित्य में एक ऐसा अमिट स्थान बनाया है, जो कि यशपाल का झूठा सच, राही मासूम रजा का आधा गांव, भीष्म साहनी का तमस, कृष्णा सोबती जी ने अपने जिंदगी नामा में इन्हीं की श्रृंखला में एक अद्वितीय स्थान प्राप्त किया है और महिला लेखिकाओं के लिए एक ऐसा मार्ग प्रशस्त किया है, जो कि साहित्य में अपना इनका अनुसरण करके और भी शिखर पर स्थान बना सकती हैं। इनका एक बहुत प्यारा संस्मरण हम हशमत शीर्षक से संग्रह है, जिसमें शब्द चित्र मियाँ नसरुद्दीन, जो कि इस आरोह हिंदी पुस्तक कक्षा 11 की में निहित है। आज हम उसी शब्द चित्र पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं मियाँ नसीरुद्दीन शब्द चित्र पर चर्चा। लेखिका स्वयं कहती हैं कि जब मैं एक बार जामा मस्जिद के निकट आड़े पड़े मटिया महल के गड़ैया मोहल्ला से गुजर रही थी, तो गुजरते गुजरते मैंने देखा कि अंधेरी रास्ते में एक एकांत में एक गुमटी नुमा छोटी सी दुकान है, जिसमें अंधेरा है, लेकिन पट 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 की आवाज़ सुनाई दे रही है। तो बस इस ध्वनि को देखकर मैं समझ गई, या तो कोई सिवैयाँ बना रहा है या फिर कुछ और आटा गूंदने का काम कर रहा है। जैसे ही मैं निकट में पहुंची तो वहाँ आटा गूंधा हुआ रखा था और सामने साइड में कर्मचारी पट पट लिए उसे गूंथ रहे थे। तो बस मैं समझ गई और मैंने जिज्ञासावश उनसे पूछा कि आप जो बोर्ड लगा है उस पर लिखा है मियाँ नसरुद्दीन 56 तरह की रोटियां बनाने में माहिर, मियाँ नसरुद्दीन नानबाई, तो इससे क्या आशय है? अब जिज्ञासावश लेखिका ने मियाँ नसरुद्दीन से पूछा, तो मियाँ नसरुद्दीन ने तरेरी आंखों से देखते हुए उनकी ओर देखा, क्या आप अखबार नवीस हैं, अर्थात पत्रकार हैं? तो कृष्णा सोबती ने अवॉइड करते हुए कहा, क्यों, ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? तो उन्होंने मियाँ नसरुद्दीन ने बोला कि आप फरमाएं, उसके पहले मैं बता दूं, मुझे अखबार नवीस से चिढ़ है, क्योंकि वो निठल्ले रहते हैं, सिर्फ पेपर छापना और पेपर बांटना, उसके अलावा कोई काम ही नहीं तो हम हैं, देखो हम बाप दादाओं की पुश्तैनी जो हुनर है उसको आज भी संभाले हुए हैं। तो उन्होंने फिर एक प्रश्न दागा कि खानदानी से क्या आशय है? तो मियाँ नसरुद्दीन कह रहे हैं, आप भी कैसी बातें करती हैं, खानदानी अर्थात खानदान से, परंपरा से जो चली आई है, ऐसी जिम्मेदारी का निर्वाह हम कर रहे हैं। अच्छा, कृष्णा सोबती अर्थात लेखिका जी ने पुनः उनसे पूछा कि ये हुनर आपने कहाँ से सीखा रोटी बनाने का? बस आप तो पूछिए मत,
ये हुनर हमें हमारे बाप दादाओं से, खानदान से मिला, विरासत में मिला है, जिसको हम आज अंजाम दे रहे हैं। हम वर्तमान पीढ़ी का जैसा नहीं कि अपने बाप दादाओं के हुनर को छोड़ के इधर उधर चल दिए और पुश्तैनी गांव को छोड़ के चले गए। मतलब ये क्या है, वर्तमान में जो हमारा पुश्तैनी धंधा है उसी को नई पीढ़ी को निभाना चाहिए। हम उसी का बखूबी निर्वाह कर रहे हैं। आप मोहतरमा हमसे ये सब क्यों पूछ रही हैं? तो कृष्णा सोपती जी ने बोला, नाराज मत होइए, मैं तो बस ऐसे ही जानना चाह रही थी। जानना चाह रही थी? आप अखबार में छपवाएंगी क्या? मुझे ये कतई पसंद नहीं है। बहरहाल आप पूछिए जो आपको पूछना है। तो कृष्णा सोपती जी ने पूछा कि आप में इतना बेहतरीन हुनर ये कहाँ से आया? जब आप कह रहे हैं बाप दादाओं से, तो उनसे शिक्षा कब प्राप्त करी? आप मोहतरमा जी कैसी बातें कर रही हैं? अरे आम से मतलब रखिए, गुटली की क्यों बातें कर रही हैं? मैं क्या कहूँ आपसे कि जो मेरे पिता और दादा जिनसे मैंने ये हुनर सीखा है उसी को मैं अंजाम दे रहा हूँ। ये बात मैंने आपको 2-3 बार कह दी। अब मैं क्या आपको जिगर फाड़ कर दिखाऊं? तो इस तरह से उर्दू और अरबी के शब्दों का समावेश करते हुए अपनी बोली में मियाँ नसरुद्दीन बोल रहे थे। तो कृष्णा सोपती जी ने पूछा कि छोड़िए, आप तो ये बताइए कितने प्रकार की रोटियां बना लेते हैं? तो उन्होंने बोला, ये हुई ना बात, अरे हम 56 प्रकार की रोटियां अनेकों अनेक बना लेते हैं। और ये सारा अब पूछो ही मत, ये चीज़ें और ये हुनर हमने हमारे बाप दादाओं से सीखा और उनसे सीखने का भी एक अंदाज है। यहाँ कई प्रकार के और भी नानबाई हैं, लेकिन जो नानबाई हमारे हाथों में जो हुनर है वो किसी और में नहीं। कृष्णा सोपती जी ने जिज्ञासापूर्वक कहा, वास्तव में? तो ऐसा क्या हुनर है? अरे हम पापड़ से भी पतली महीन रोटी बनाते हैं और हमारे जो खानदान में परंपरा चली आ रही है वो इस तरह का हुनर बादशाहों को दिखाते थे। और बादशाह कहते थे, एक बार तो क्या हुआ मोहतरमा जी, बादशाह ने पूछा हमारे दादाओं से, हमारे वालिद से कि आप ऐसी रोटी बनाइए जो ना आग से पके और न पानी से बने। तो क्या था, उन्होंने पल भर में, इधर उन्होंने आदेश दिया, उन्होंने पल भर में बना दी। ऐसे खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं हम। तो हुआ ना, इन नानबाइयों से अलग हमारा काम। अच्छा, वास्तव में मानना पड़ेगा, आप तो विशिष्ट स्थान रखते हैं। तो शिक्षा विक्षा प्राप्त किया आपने? देखिए, शिक्षा तो यही है, यही तालीम है और यही तालीम की शिक्षा है। इस हुनर को प्राप्त करना ही मेरी शिक्षा है। जिस तरीके से एक शिक्षक या अध्यापक जब पहली दूसरी में बच्चों को पढ़ाते हैं अलीफ बे ते जिम, तो ये हुनर प्राप्त करने के लिए हम डायरेक्ट रोटी बनाना और आटा गूंथना नहीं सीखे। हमने पहले भट्टी साफ करी, बर्तन मांजे। जिस प्रकार से इस विद्यार्थी नर्सरी में एडमिशन लेता है उसी प्रकार से हमने वो सब ज़मीनी काम किए मोहतरमा जी। और आज हम इस अंदाज से अपने हुनर पे फ़ख्र महसूस करते हैं कि आज हमारे मुकाबले में कोई इस प्रकार का नानबाई नहीं है। तो कृष्णा सोपती जी को आश्चर्य भी होता है और उनकी विशिष्ट शैली पर वो खुश भी होती हैं। और आखिरकार वो पूछना चाहती हैं कि आपके बेटे बेटियां, लेकिन जब बादशाह से संबंधित मैंने उनसे प्रश्न किया कि बादशाह, कौन से बादशाह, नाम बताएंगे? तो उन्होंने मेरे इस प्रश्न को अवॉइड करा, नज़रअंदाज करा और अपने कर्मचारियों से बात करने लगे, अरे ज़रा मियाँ भट्टी लगाना, ये करना। तो मैं समझ गई कि अब इनसे बेटे बेटियों परिवार के बारे में जानने का कोई मतलब नहीं। और फिर भी मैंने एक प्रश्न दागा, अरे भाई मियाँ बादशाह का नाम तो बताइए। तो सिर खुजालते हुए बोले, बादशाह की तो पूछो ही मत, नाम जुमा पे है पर आ नहीं रहा है। अच्छा, नहीं आ रहा है, मेरे ख्याल से बहादुर शाह जफर होंगे। हाँ वही हैं शायद। तो बड़े उनसे, उनके वहाँ पर जो उनकी रसोई में जो पकवान पकाए जाते थे वो हमारे वालिद और दादा ही
परोसते थे और बनाते थे। अच्छा अच्छा, तो बादशाह बहादुर जफर ही होंगे, मान लीजिए यही होंगे। इतना कहकर उन्होंने मेरे प्रश्न को टाला और फिर अपने कर्मचारी से वेतन संबंधी बात करने लग गए। फिर मैंने उनसे पूछा, अच्छा ये कौन है? तो उन्होंने बोला, ये मेरे शागिर्द हैं। अच्छा, इनको आपने सिखाया होगा? नहीं, पड़ोसी सिखाने आएगा। अरे मैं ही तो सिखाऊंगा और मैं इनको वेतन देता हूँ, और आटे के लिए 2 आना प्रति मन और मैदे के लिए 4 आना प्रति मन, इस प्रकार से वेतन देता हूँ नियमित, और ये मेरे हिसाब से काम करते हैं। अच्छा, किस प्रकार की मतलब रोटियां बना लेते हैं? मोहतरमा आप पूछिए मत। बाकर खानी, शीरमाल, ताफला, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाँव, दीदा, गाजबान, तुनकी। अरे तुनकी की तो बात ही मत कीजिए, कभी आइए और स्वाद लीजिए हमारे इस हुनर का। तुनकी पापड़ से भी महीन और पतली रोटी होती है, और मतलब इसको खाने के लिए दूर दूर से लोगों के आदेश आते हैं और ऑर्डर आते हैं, और हम इसीलिए तो यहाँ के जामा मस्जिद आड़े पड़े मटिया महल के गड़ैया मोहल्ले के नान भाई नसरुद्दीन के नाम से जाने जाते हैं। हमारे पिता जान वालिद मियाँ बरकत, और इसी प्रकार से हमारे दादा मियाँ कल्लन नान भाई जो कि प्रसिद्ध रहे हैं, तो उन्हीं का हुनर आज हम परंपरागत तरीके से चला रहे हैं। अब आपके प्रश्न हो गए हैं तो हमें इजाज़त दीजिए, हमें और भी कई काम पड़े हैं। इतना कहकर और मियाँ नसरुद्दीन अपने काम में लग जाते हैं, और कृष्णा सोपती जी समझ जाती हैं कि अब इनसे और कुछ पूछना वाजिब नहीं है। और क्योंकि वो जब ये प्रश्न पूछ रही थी तो वो अपना वर्चस्व दिखाने के लिए कि मुझे और भी जानकारी है, तो राह चलते हुए लोगों से नमस्कार चमत्कार करते करते बीच बीच में हालचाल पूछते थे। तो इससे कृष्णा सोपती लेखिका समझ गई कि अब ये अपना वर्चस्व बता रहे हैं, डींगे मार रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये एक ऐसा किरदार है जो शब्द के रूप में चित्र अंकित करता है। यह चित्र से आशय है, घटना और चेहरा, हर एक चित्र घटना है और हर एक चेहरा कथानक है। कथानायक के रूप में कृष्णा सोपती जी ने बड़ी संजीदगी से इसमें उपयोग और प्रयोग किया है, और देखते ही लगता है वाह क्या शब्द चित्र है। मुंह में से इस तरह से मियाँ नसरुद्दीन को देखकर सुनकर महसूस होता है एक बेहतरीन किरदार। और यहाँ इसमें चैप्टर की विशेषता यह है कि वो शिक्षा अर्थात हुनर अर्थात तालीम को ही सब कुछ मानते हैं, और ये सीखी जाती है करने से। गॉड गिफ्ट मिलती है वो बात अलग है, लेकिन यदि हम किसी काम को एक ही काम को 50 बार करते हैं तो हम वो हुनर कहलाता है, और हुनर में कला एक विशिष्ट स्थान बन जाती है, और वो फिर वास्तविक शिक्षा होती है। जबकि हम 50 काम को एक एक बार करते हैं तो वो हुनर नहीं कहलाएगा, वो तो काम टालना हुआ। इस प्रकार अपनी कला को ही हुनर मानते हैं और इसी को तालीम मानते हैं मियाँ नसरुद्दीन। ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है, और अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।